उन्होंने आप कोई सोच सकता है कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के खेलें अगर हमारे पास हो कासिम? और लग रहा, और नसीम भाई मुझे शायद हम्बल कहते ना, हम्बल पाई कुछ कोई खा, क्योंकि मैं सोचता था कि विराट कोहली और शर्मा विदाउट देम हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा, और इंडिया फाइनल तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि यू नो वो एवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस देकर दिखाया। अगर आप इनको अंदर डेप्थ है प्लेयर्स में, आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। तो बाकी टीम्स के यू नो ये जो मैच अभी चलेगा ना न्यूजीलैंड इंडिया का, आई होप कि ये दोबारा एक बहुत बड़ा मैच होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन। बिग मोमेंट्स में इंडिया का टीम को मालूम है कि हमने जीतना कैसे मैच। देखिए, और जहां पे कोई नाइंसाफी करता है, ऐसा नहीं है सिस्टम हमारा और उनका भी ऐसा है। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव हंस रहे थे संजू सैमसन पे, बिल्कुल, जब सवाल किया गया था कि भाई मैं खिलाऊं तो किसकी जगह अभिषेक को बिठा दूं, बिल्कुल मैं इसको बिठा दूं, भाई तू खुद बैठ जाता। सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आप रन्स होंगे उनके इम्पैक्टफुल रन सूर्या कुमार यादव के दिखाई नहीं दिए। अगर बनती है जगह, जैसे हम कह रहे थे भाई सलमान किसी तरह बीमार पड़ के ये बाहर बैठ जाए तो कोई बाबर और ये दोनों तो टीम को कुछ तो फायदा हो जाए हम, लेकिन हमारे पास हमने पीछे तैयार नहीं होने दिए। उन्होंने पीछे जो बैकअप रखा हुआ है, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा, शुभमान गिल नहीं खेल रहा, केएल राहुल नहीं है, उन्होंने गायकवाड नहीं है, बहुत सारे प्लेयर, वो रयान पराग नहीं है, इतने सारे टी20 के अगर उठा के देखें, एग्जैक्टली मार के, वो अभी जो सरफराज का भाई है मुबशिर, वो भी टी20 का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है। तो बहुत उनके पास लंबी एक रेंज है प्लेयर्स की ना, कि वो जिसको जहाँ उठा के खिला सकते हैं। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से पाकिस्तान में था, तीनों फॉर्मेट खेल रहा था, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ टेस्ट खेलोगे भाई। अब वो टेस्ट में भी वही टी20 वाली बैटिंग करता है जाके इनफैक्ट, लेकिन उसको उस फॉर्मेट से नहीं हिला रहे। उसकी एक मतलब ये इस तरह से प्लेयर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है कि आपने ये फॉर्मेट को ओन करना है। तो इसलिए फिर जब वो एक ओन किया हुआ फॉर्मेट जब आप जाके खेलते हो ना, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मैंने थोड़ा सा माइंडसेट प्लेयर्स का देखा है, हर प्लेयर जो है छोटी एज से टी20 फॉर्मेट, क्यों? क्रिकेट आसान है, कम 4 ओवर से हर कोई पैसे भी वहां पर पैसे भी है एक तो, और एक बहुत शॉर्ट टाइम क्रिकेट है, जल्दी 3 घंटे में मैच खत्म। अब 4 दिन के लिए जाके कौन फारी हटे, 4 दिन जाके फील्ड में पिदो भी और जाके वेट भी करो, वो भी तो हर कोई बचता है। अब हर कोई कह रहा है कि शॉर्टकट लगे और जल्दी सक्सेस मिले। ये टी20 लीग से हमें ये थोड़ा सा ना एक नुकसान हुआ है कि पीएसएल के बाद जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है वो हमारी थोड़ी ड्रॉप होना शुरू हुई है। अगर हम देखें, ये बात कही कि आमिर ने कहा कि आप मुझे गलत साबित कर दो कि मैं कह रहा हूं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, वो आमिर ने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, वो पहुंच गया। आमिर ने कहा फाइनल में नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा। आमिर कह रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। अब इंडिया मुझे ये गलत साबित कर दो। मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर ने थोड़ा सा ट्रोलिंग किया इंडिया क्रिकेट फैंस को, और थोड़ा सा दुनिया वर्ल्ड क्रिकेट को थोड़ा सा, उसके मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स इंग्लैंड तक भी पहुंचते, वहां भी लोग हंस रहे कि मोहम्मद आमिर के स्टेटमेंट्स जो आ रहे। तो मेरे ख्याल से जैसे एक फास्ट बॉलर होता है ना, वो थोड़ा सा बैट्समैन को छेड़ता है, तब आमिर को ये चीज को उसको पता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बिट ऑफ ट्रोलिंग, बिट ऑफ टंग एंड चीक। उसको पता है कि इंडिया स्ट्रांग टीम है और वो बस उनको छेड़ने जाता है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल है, ये छेड़ने की कोशिश है। हम तो ऐसे ही भाई आपको, लेकिन यहाँ आपको छेड़ नहीं रहे, यहाँ आपको फैक्ट के साथ बता रहे हैं कि भाई 15 ओवर में बॉल कैसे चेंज हो गई। एडमायर का आउट आपके अपने सहाफी कहते हुए दिखाई दिए कि ये कंट्रोवर्शियल है। तो कंट्रोवर्शियल, नंबर 1 टीम भी कंट्रोवर्शियल अंदाज से वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करे तो क्रिकेट कैसे चलेगी? तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बुमराह का ही है। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये वो मैच है जो भूला भी नहीं जा सकता। भले इंडिया खेल रहा हो, आप वैसे राइवलरी में होते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमें इंडिया को हारते हुए देखना है, लेकिन कल जब आप मैच देख रहे थे तो आपने सोचा कि हाँ यार ये अच्छी क्रिकेट हो रही है और इसको आपने भी एंजॉय किया। अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक वजह ये भी मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जहां देखते हैं ना गलती, हमें अपने जख्म याद आ जाते हैं, कुछ मसाइल होते हैं ना। अब देखें, बैथल ने 105 किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाकी जो टीम है वो उस तरह से साथ मिलके वो क्या क्यों गिर गए? देखिए क्यों ये लड़के नहीं खेल पा रहे? उससे पहले मैं ये कहूंगा, हमने अभी बुमराह की बॉलिंग देखी, नो डाउट वो बहुत टॉप क्लास बॉलर। इसमें कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करी है। जो उसने 16वां और 18वां वो कह रहा ना कि मैं लास्ट ओवर में इतना मतलब स्कोर मिल जाए कि हम सेव कर लें। अगर लास्ट ओवर सपोज 15-16 रन होते तो इंडिया हार जाता। तो कैप्टनसी जो ग्राउंड में माइंड सेट था ना, इतने शोर में चलना बड़ी बात है। इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया था ना कोलंबो में, इससे ज्यादा मुश्किल कंडीशन थी वहां पे बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह विल जैक ने और दूसरे ने परफॉर्म करके मैच जितवाया, अब यहाँ पे भी वही चीज ऑलमोस्ट हो गई थी।
अब आप ये कह दें कि बेथल रन आउट हो गया या जैसे विल जैक का कैच अच्छा हो गया या करन आउट हो गया, नहीं, यहाँ पे रन ज्यादा हो गए थे। 253 रन जो थे ना, अगर ये 225 मतलब इसके लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था, तैयार नहीं था। और शुरू के 3 आप देखें ना जल्दी आउट हो गए। हाँ। बेस अच्छी बनती, बटलर या सॉल्ट नमक भाई मैं बोलता हूँ, वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते तो लगता है, लेकिन नहीं लगा। बेथल ने उन सबको कवर करा। बेथल की इनिंग्स मेरे ख्याल है इंग्लैंड वालों को याद रहेगी और आने वाले दिनों का उसने बता दिया कि वो टेस्ट मैचेस का भी, ओडीआई का भी और T20 का भी फ्यूचर स्टार। इसमें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि उनके कोलैप्स की वजह क्या बनी है? ये मतलब उनके लिए नंबर बहुत ज्यादा हो गया था, टोटल ज्यादा हो गया था, नंबर बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम 190 या 200 के अंदर रहेंगे ना तो चेजिबल टोटल होगा, जैसा वेन्यू है, जैसी पिच है, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। वो क्यों हुआ? जोफ्रा आर्चर को आप देखें 18वें ओवर में बुमराह 6 रन दे रहा है, वो 18वें ओवर में 20-21 रन दे रहा है, 3 छक्के खा रहा है, 150 की पेस वाला बॉलर, प्रीमियम बॉलर। जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि T20 में वो इकॉनमी उसकी बड़ी हाई है। आप पूरे बड़े एक दो मैच सिर्फ निकाल के देख लें, बाकी मैचेस में उसको मार पड़ी है। तो उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर 64 रन दे देगा तो ऑटोमेटिकली फिर 250 रन ही होने हैं। तो ये चीज़ है। आप देखें कि 2 बॉलरों को इंडिया की तरफ से 115 रन हुए, वरुण चक्रवर्ती को और हर्षदीप सिंह को, उनके मेन बॉलर्स को। लेकिन बाकी जो बॉलर्स है बुमराह ने वो रिकवर किया। तो मेरे ख्याल से एक तो वो कैच निकलना संजू का अर्ली ऑन 3रे ओवर में, फिर विल जैक्स का जो कैच होना, ये मुझे लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट है कि गेम से बाहर हो गया। बहुत अच्छी मतलब एक और कंपैरिजन के लिए हमें दिया कि जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से चीज़ों को देखा, एग्जीक्यूट किया और प्लान किया, ABC सारे डॉट्स कनेक्ट किए, वो उस तरह से ब्रूक शायद नहीं कर पाए। तो ये भी एक वजह होती है कि आप पीछे रह जाते हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और फिर दूसरे ये कि एक गिल्टी फील करता है आदमी कि मुझसे 15 रन पे कैच छूट गया। वो पूरा मैच में उसको हॉन्ट करता रहता है कि मुझसे 15 रन पे कैच छूटा। उसने आके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई। 3 ओवर में इंडिया ने आखिरी लास्ट 3 में 48 बनाए, उसी आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड ने 37 बनाए, तो वो बड़ा फर्क पड़ गया। और फिर जो कैचेस इंडिया ने लिए हैं, दोनों अक्षर पटेल के आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। इस मैच से पहले उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में 13 कैचेस छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने अपनी फील्डिंग को, और अच्छी टीम की यही निशानी होती है कि जो अपनी कमजोरियां होती हैं अगले मैच में उसके ऊपर काबू पा लेते हैं और मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि वो फिर नजर आए और क्रूशल मैचेस में फिर वो चलकर भी अपने आप को साबित करते हैं। और हम अक्षर पटेल की बात करें तो जहां ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है या बुमराह की परफॉर्मेंस है उसकी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो गेम चेंजर, वो जो कैच बार बार हम जिसका हवाला दे रहे हैं, तो अक्षर पटेल जो है वो बेसिकली ग्लो एंड लवली के गेम चेंजर है। जरा उनकी भी कारकर्दगी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कारकर्दगी है और ये है वो जराए कि जिसकी वजह से आप जो है बुनियादी तौर पर मैचेस जीत जाते हैं। आपका जो इंटेंट है और टीम वर्क है, ये अगर हम अहाता करें मजमूई तौर पर इंडिया अपने पहले मैच से यहाँ तक सेमीफाइनल के स्टेज तक, जाहिर है ग्राफ एक जैसे तो नहीं रहा, अप्स एंड डाउन आते रहे, इंडिया ने गलतियां की लेकिन कवर अप किया। ये पूरा जो जर्नी है, ये डिजाइन कैसे होता है, ये प्लान कैसे होता है, फिर एग्जीक्यूट कैसे होता है? क्योंकि हम डिजाइन भी कर लेते हैं, प्लान भी करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ना बहुत सारी टीमों से। उबैद, प्लान तो यही था पहले मैच से। क्या हम जब बात करते थे ना इधर बैठ के 230-40 रन इंडिया बनाएगा, जैसे उनकी फॉर्म चल रही है बायलैटरल सीरीज में हमने देखा 274 रन बनाए हुए थे, ये बिल्कुल उलट हो गया। 170 पे बनाए अगेंस्ट यूएसए में, ख्याल है 77 बैटिंग क्लब सॉरी थी और पिचेस का म्यार वो नहीं था। पिचेस थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ये 2 ऐसे मैच हुए कि इंडिया अपनी उस पर आगे जैसे बायलैटरल सीरीज खेल रहा है, लेकिन सामने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। देखिए हम इंग्लैंड को कह रहे हैं मैच तो नहीं था। ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की जीत हुई है। जो चीज अपना इंडिया ने पहली बारी में अचीव करी वो ऑलमोस्ट वो कर जाते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट, जैसे कामी ने भी कल बात करी थी, फील्डिंग अक्सर के जो कैचेज हैं दोनों टॉप क्लास कैचेज थे और मेरे ख्याल है वो भी फर्क पड़ा है जो ये रन चेज नहीं हुआ। अगर ये चेज हो जाता ना तो ये मेरा ख्याल है मुद्दत तो ही याद आता, मुद्दत डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हो था। इसमें एक चीज और मैं 499 रन बनना यार। हम जहां इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो कोलैप्स कर रहा है या बेथल जो है उसने मतलब उसके आउट के बाद इंग्लैंड ने किस तरह से नहीं संभाला। एक जो लूज एंड है इंडियन टीम का वो अभिषेक है। अभिषेक जो है वो उस तरह से ना पिच पे खड़ा हो पा रहा है, ना वो परफॉर्म कर पा रहा है, ना रन है बल, मतलब ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है इंडिया के लिए। बहुत अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती, वरुण की भी बॉलिंग फॉर्म नहीं है, ये 2 इधर भी गिरे एरियाज है। अब मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं इंडियन